चाइना एमबीबीएस के हवाले से जितने भी बच्चों से मेरा कांटेक्ट हुआ, सबसे ज़्यादा बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन किए कि सर आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमने आपकी यूनिवर्सिटी में आना है, हमने आपकी यूनिवर्सिटी में आना है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, हमें डिटेल शेयर कर दें, फ़ी शेयर कर दें। मैं जब उनको कहता था कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे पास एडमिशन्स के लिए, तो वो बार बार ये पूछते थे कि सर आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हैं, आप हमें अपनी यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर शेयर करें, आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, हमने वहाँ पे एडमिशन लेना है, ये वो। तो मैं आप सब लोगों को आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है और सितंबर इनटेक में मैंने आपको अपनी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं रिकमेंड की, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि मेरी यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है। फीस स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता दूंगा, एक एक चीज़ बता दूंगा। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरी यूनिवर्सिटी में सितंबर इनटेक नहीं होता। मेरी यूनिवर्सिटी मार्च इनटेक में एडमिशन करती है और मेरी यूनिवर्सिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी लोकेशन बीजिंग के बिल्कुल साथ है। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। मेरी यूनिवर्सिटी में मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों की फील्ड्स हैं, दोनों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट, जिसने इंजीनियरिंग करनी है वो भी, जिसने मेडिकल करना है वो भी, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हर तरह के मेरी यूनिवर्सिटी में आते हैं, ठीक है। अब मेरी यूनिवर्सिटी मैंने आपको सितंबर इनटेक में क्यों नहीं बताई, वो इसलिए नहीं बताई क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ होता ही मार्च इनटेक है। मेरी यूनिवर्सिटी मार्च इनटेक ऑफर करती है और लिमिटेड सी सीट्स होती हैं, हर साल 30 सीट्स होती हैं, हर कंट्री से 30 बच्चे आते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेती है, ठीक है। इसका तो फ़ायदा यही है कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते तो हर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है और उतना ही यूनिवर्सिटी का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा रहता है, क्योंकि हर कंट्री से स्टूडेंट्स ने आना होता है, लिमिटेड स्टूडेंट्स ही अच्छे होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये पहले डे 1 से, इसीलिए मैं आपको ये बात कहता रहता था। मेरी यूनिवर्सिटी में 30 स्टूडेंट्स होते हैं और हर साल दिसंबर में एडमिशन ओपन होते हैं। दिसंबर में ओपन होते हैं एप्लीकेशंस वगैरह, जनवरी के एंड में जो है सीट्स वगैरह एंड अप हो जाती हैं। उसके बाद आपको पता है फरवरी में छुट्टियां और मार्च में वीज़ा आपको पाकिस्तान पहुंच जाता है और आपने मार्च में इधर आना होता है। मार्च में क्लासेस स्टार्ट होती हैं। मार्च इनटेक के जो एडमिशन्स होते हैं वो दिसंबर के एंड से ही स्टार्ट हो जाते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी अभी नेक्स्ट मंथ ओपन कर देगी, अभी ये नवंबर चल रहा है, दिसंबर में एडमिशन ओपन हो जाएंगे और हर एक चीज़। अब मैंने यहाँ पे एडमिशन क्यों लिया, ये बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे क्यों लिया था, एट दैट टाइम मैंने यहाँ पे क्यों आया। मैं देखिए, जो मेरी यूनिवर्सिटी है, एक तो मार्च इनटेक में सबसे टॉप बेस्ट ऑप्शन यही है। HSK4 नहीं है फर्स्ट ईयर में, फ़ी बहुत अफोर्डेबल है और नेक्स्ट ईयर ये इंग्लिश मीडियम MOE हो जाएगी। चाइना में सिर्फ 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने अप्लाई कर दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम MBBS, जिसमें HSK3 HSK4 दोनों नहीं होता, उस लिस्ट में भी आ जाएगी मेरी यूनिवर्सिटी। अभी भी MOE से, WHO से, ECFMG हर एक चीज़ से रिकग्नाइज थी, इसलिए मैं इधर आया। फिर ये देखा कि फ़ी भी बहुत कम है, ठीक है, और अब तो मेरी डिग्री ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है यहाँ से। और सबसे बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी और हमने अपने एडमिशन के टाइम पे देखी और जिस वजह से स्टूडेंट्स मेरी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं, वो ये क्योंकि यहाँ का आपको पता है चाइना का जो कैपिटल है वो बीजिंग है। मेरी यूनिवर्सिटी बीजिंग वाले प्रोविंस में है, बीजिंग मेरे ही प्रोविंस में है। 2 सिटीज़ हैं, थांगशान और ये बीजिंग, ये सिटीज़ हैं। जो प्रोविंस है वो हीबे प्रोविंस है। मेरी यूनिवर्सिटी और जो बीजिंग है दोनों एक ही प्रोविंस के अंदर हैं। अगर आप यहाँ मेरी यूनिवर्सिटी से बीजिंग ट्रैवल करें बाय कार तो 1.5 आवर्स लगते हैं, 1.5 घंटे में बीजिंग पहुंच जाते हैं। एक तो ये चाइना के कैपिटल प्रोविंस के अंदर है, चाइना का कैपिटल बिल्कुल साथ ही है, लोकेशन बहुत अच्छी है, स्टूडेंट्स इसलिए इसको प्रेफर करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मार्च इनटेक में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अब सितंबर इनटेक एंड होने वाला है, मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके एडमिशन जो है दिसंबर से पहले पहले सितंबर इनटेक खत्म हो जाता है। कुनमिंग ने डेट एक्सटेंड की है 15 दिसंबर तक, वरना जो है ना कोई और यूनिवर्सिटी नहीं है जो अभी तक एडमिशन कर रही हो। 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने डेट एक्सटेंड की है पाकिस्तान में पासपोर्ट इशू की वजह से। अब दिसंबर में एडमिशन ओपन होते हैं मार्च इनटेक के। मेरी यूनिवर्सिटी भी मार्च इनटेक करती है, तो दिसंबर में फीस स्ट्रक्चर भी आ जाएगा और हर एक चीज़ जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब मेरी यूनिवर्सिटी का जो सिटी है वो थांगशान है, हीबे प्रोविंस है, बीजिंग भी हीबे में ही है, ठीक है। जो प्रोविंस है ये इस लिहाज से अच्छा है क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, जो इसका वेदर है वो बहुत अच्छा है। अब मेरी जो यूनिवर्सिटी है आजकल यहाँ पे -3 चल रहा है। पाकिस्तान में तो अभी सर्दियाँ काफ़ी दूर है, यहाँ पे -3 हो जाता है रात को, -3 -4, और अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन 1 वीक के बाद यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी। जब यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट होगी तब मैं आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी के जो लुक है और जो कंप्लीट एक वीडियो है वो बनाऊंगा। उसमें मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा, अपनी जो मुस्लिम कैंटीन है वो दिखाऊंगा, अपनी क्लासेस, लैब्स और डॉर्मेट्री, एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। मैं इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ, पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब एडमिशन ओपन होंगे तब ही आपको बताऊंगा कि
आज ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि उसने मार्च इनटेक में एडमिशन लेना है और अच्छी यूनिवर्सिटी जो हो तो वो मेरी यूनिवर्सिटी है। बट एक प्रॉब्लम यह है कि मेरी यूनिवर्सिटी में सीट्स लिमिटेड होती हैं, 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लिए जाते। इंटरनेशनली जितने भी कंट्री से बच्चे आते हैं, बहुत सी कंट्री से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। मेरा जो एडमिशन था उस टाइम पे मार्च इनटेक चल रहा था और उस टाइम पे सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी यही थी। इसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी, हमने देखा कि यार ये तो बीजिंग के बिल्कुल साथ है, फ़ी भी नॉर्मल है। अब फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है, फर्स्ट ईयर की कंप्लीट फ़ी बनेगी अराउंड 14 to 15 लैक्स। कंप्लीट फी स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर का 14 to 15 लैक्स है। बाकी जितने भी ईयर्स हैं 9.5 लैक्स, 9.5 लाख पर ईयर है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, इसकी जो पढ़ाई है, हर एक चीज़ जो है ना बहुत अप टू द मार्क है। और फिर यह है कि लोकेशन की वजह से मेरी यूनिवर्सिटी की डिमांड बहुत है। ये तो 30 स्टूडेंट्स से ज़्यादा लेते नहीं हैं। एडमिशन ओपन होने के 20 से 25 दिन के अंदर अंदर एडमिशन जो है कंप्लीट हो जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, जिसने एडमिशन लेना होता है वो पहले से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखता है कि मैंने नॉर्थ चाइना में जाना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये मैसेज भी इसीलिए दिया ताकि कल को जब आपको एट द टाइम बताया जाए तो बच्चे ये शिकवा ना करेंगे, सर हमें तो आपने पहले आपको बताना चाहिए था, अगर इतना शॉर्ट टाइम था। तो ये मैं आपको 1 मंथ पहले तकरीबन बता रहा हूँ। अभी एडमिशन ओपन नहीं हुए, नेक्स्ट मंथ ओपन होंगे। फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। HSK4 फर्स्ट ईयर में नहीं है और HSK3 है, उसमें भी मेरी यूनिवर्सिटी बहुत रिलैक्सेशन देती है। अभी तक कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई नहीं पास करता तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं, उनकी HSK पॉलिसी ऐसी होती है कि अगर आपने HSK पास नहीं किया तो आपको या तो एडमिशन विड्रॉ करना पड़ेगा या आपको साल जो है अगेन आपको जिसे कहते हैं कि साल रिपीट करना पड़ेगा, आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। पर मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। अगर आप HSK4 HSK3 के मामले में मेरी यूनिवर्सिटी बहुत रिलैक्सेशन देती है। एक तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा एज है। फिर MBBS कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में है। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, कुछ फॉरेन कंट्री से टीचर आए हैं, कुछ चाइनीज़ हैं, जो भी पढ़ाता है चाइनीज़ भी इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं हमें। ये बहुत बड़ा एज है। फिर मुस्लिम कैंटीन्स बहुत है यहाँ पे। हमारी यूनिवर्सिटी में अराउंड 7 to 8 बड़ी बड़ी कैंटीन्स है। मैं आपको कैंटीन की भी वीडियो दिखाऊंगा। और जो हमारी डॉर्मेट्री के करीब है वो मुस्लिम कैंटीन है। उसके जो वहाँ पे जो शेफ्स हैं वो सारे मुस्लिम हैं चाइनीज़, पर चाइनीज़ मुस्लिम शेफ्स हैं हमारे लिए। और लोकेशन बहुत अच्छी है। फिर यहाँ पे HSK का कोई इशू नहीं है। वेदर बहुत अच्छा है। जो चीज़ें देखता हूँ ना मैं अपने स्टूडेंट के लिए कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा हो, ये अच्छा हो, वो इसलिए देखता हूँ क्योंकि ये सब मेरी यूनिवर्सिटी में है और मैं यहाँ पे बहुत सुकून है। हमें यहाँ पे एक एक चीज़ हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई परेशानी हुई हो। और मैंने अपने अर्ली डेज में भी कि मुझे कोई परेशानी हुई हो और मैंने अपने घर कांटेक्ट करना पड़ा हो कि मुझे ये परेशानी है। मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह डे फर्स्ट से लाइफ है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी जल्दी इस काबिल बना दिया कि मैं अब बाकी दूसरे बच्चों के एडमिशन्स करता हूँ। मेरा ये 4th ईयर है और मैं 4th ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 10 to 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके मैं एडमिशन्स करता हूँ। और 2 साल बाद वैसे भी जो है मेरी यहाँ से डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद मैंने PG स्टार्ट करनी है। उसके लिए मैंने 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छी चाइना की जिनको मैंने फाइनलाइज किया हुआ है। इंशाल्लाह मैं PG भी इधर से करूँगा। एक तो मुझे यहाँ की लाइफ बहुत पसंद है। दूसरा ये है कि अगर जब आप लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपको बहुत ही ईजी रहता है यहाँ पे चाइना में रहना। यहाँ पे आप अर्निंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ाई भी अच्छी कर सकते हैं। बट यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि यहाँ आके आपको प्रॉब्लम्स ना आए। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का कंप्लीट आपको बता दिया है, आपको नाम बता दिए, नॉर्थ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप इसको सर्च कर लेंगे, इसकी लोकेशन, इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, पाकिस्तान के किसी भी एजेंट के बाद मेरी यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते हैं कि चलो जी अब सर ने इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब मार्केट में कोई सस्ता बंदा ढूंढ के वहां से आप सस्ते के चक्कर में पैसे ज़ाया मत किया करें। बच्चे फिर बाद में मुझसे, कुछ बच्चों ने खुद कन्फेस किया कि सर हमें ये लगा कि हम पाकिस्तान से कराएंगे। और ये बच्चे देखिए, मैंने आपको डे 1 से बताया हुआ है कि पाकिस्तान में तो आपने फ़ी पे ही नहीं करनी। जब आपने फ़ी इधर आके पे करनी है फिर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। हमारे टाइम पे कंप्लीट फ़ी हमने पाकिस्तान में पे की थी। अब तो आपके लिए रूल्स ही बहुत सिंपल हैं और अगर अभी भी आप अपने पैसे इन चीज़ों पे वेस्ट करें तो फिर मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। फिर आपने जहाँ से एडमिशन करना है आपकी मर्जी है। मेरे पास जो चीज़ है मैंने आप लोगों को बता दिया। रेस्ट इज़ अप टू यू कि आप उसको किस तरह से अवेल करना है। अपने पाकिस्तानी कंसल्टेंट से करना है तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बट मोस्टली स्टूडेंट्स परेशान ही हुए हैं। पाकिस्तानी कंसल्टेंट क्या करते हैं कि वो इनडायरेक्ट एडमिशन करते हैं। मीन्स के उन्होंने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजने हैं, हमने आगे प्रोसेस करना। क्या होता है कि वो बच्चों से अलग से चार्जेस लेते हैं। जो यहाँ की एडमिशन फ़ी हर एक चीज़ जो होती है वो तो होती है, बट वो बच्चों से एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो ये चीज़ जो है ना बच्चों को बहुत नुकसानदेह होती है। आप इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम।